नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से बीटीसी फोर्थ सेम मैथ का अध्याय 5 लेकर आए हैं, जिसमें है प्रायिकता। हम इस वीडियो के माध्यम से प्रायिकता के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित कुछ सवाल हैं तो उनको भी सीखेंगे। इस वीडियो में हम सिक्कों से संबंधित सवाल लाए हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से ओनली सिक्कों के संबंधित सवाल जानेंगे और उसमें सीखेंगे भी। मैं अगली वीडियो में फिर आपको पासा से संबंधित सवाल लेकर आऊँगा, तो पासा भी सीखेंगे। फिर एक वीडियो में आपको मिक्स करके दूंगा, जिसमें पासा, सिक्का और थैले या गेंदों से संबंधित कुछ सवाल हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिक्के कि सिक्कों की प्रायिकता क्या होती है, किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारी कुछ परिभाषाएं हैं, तो इसको हम समझेंगे। पहला है यादृच्छिक परीक्षण। इसकी इंग्लिश होती है रैंडम। ठीक है, यादृच्छिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ को हम अचानक निकालें तो उसमें निकालने की प्रायिकता हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं यादृच्छिक। जैसे थैले में 3 प्रकार की गेंदें रखी गई हैं, हम कह दें इसको यादृच्छिक निकाली जाए, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब उसमें 3 गेंदें हैं तो हम पहली बार यदि हम उससे निकालेंगे तो ये संभव नहीं है कि लाल ही गेंद आई, नीली भी आ सकती है, हरी भी आ सकती है। ठीक है, तो रैंडम अचानक निकालने की प्रायिकता, जैसे हम कह दें कि इसके परीक्षण कितने हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जिनको बार बार दोहराने पर भी समान परिणाम आते हैं। यहाँ पर परिणाम है। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे हैं परीक्षण जिनको हम दोहराते हैं और समान परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हम किसी सिक्के को उछालें तो एक बार उछालेंगे तो हेड आएगा, 2 बार उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, मतलब समान भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम दोबारा उछालें तो ही टेल आएगा, हेड भी आ सकता है। तो समान आने की प्रायिकता। ठीक, और कुछ लेकिन कुछ परीक्षण ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार दोहराने पर भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं। ऐसे परीक्षणों को हम यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ हम परीक्षण करें तो समान परिणाम भी आ सकते हैं और भिन्न परिणाम भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखो कि 52 ताशों की गड्डी से एक ताश निकालने का परीक्षण। ठीक है, अब 52 ताश हैं हमारे पास, हमने एक ताश निकाला तो इक्का आया। ठीक है, 2 बार निकालेंगे, इक्का भी आ सकता है और अन्य ताश भी आ सकते हैं और कुछ भी आ सकता है, मतलब समान भी आ सकते हैं और असमान भी आ सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से पासे को फेंकने पर प्राप्त अंक का परीक्षण। जब पासा को फेंकें तो हम जानते हैं कि परीक्षा में 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है। ठीक है, 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है। यदि हम पासा को एक बार फेंकें कि माना कि हमारा 2 आया, दोबारा फेंकें फिर 2 आ गया, तिबारा फेंका तो 3 आ गया या 5 आ गया, तो मतलब समान भी आ सकता है और भिन्न भी आ सकता है। जिस संभावना नहीं है कि भिन्न ही आए, समान अंक भी आ सकते हैं उनको उछालने पर। ठीक है, जो हमारी होगी यादृच्छिक परीक्षण हुआ। अब देखेंगे प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। प्रतिदर्श समष्टि किसी प्रयोग या घटना के समस्त परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, अर्थात किसी घटना के घटित होने की कुल संभव परिस्थितियों का समुच्चय। ठीक, यदि कोई घटना हमारी घटित हो रही है तो उसको हम एक समुच्चय के अंदर लिखेंगे, तो वही हमारा प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा।
ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रीतिदर्श समष्टि कहलाएगा। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि एक पासे को उछालने पर प्राप्त प्रीतिदर्श समष्टि क्या है। एक पासे को हमने उछाला तो उसकी प्रीतिदर्श समष्टि क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे? एस बराबर, ठीक। अब पासा है, आप समझना, पासा है, उसको उछालेंगे तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है और छः भी आ सकता है। ये छः स्थितियाँ बन सकती हैं उस पासे में। तो हमें यही लिखा है कि एस बराबर समुच्चय का चिन्ह लगाएंगे और 1 से 6 तक गिनती लिख देंगे। ठीक है, हम 1 से 6 तक गिनती लिखेंगे तो जी हमारा क्या कहलाएगा? प्रीतिदर्श समष्टि कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रीतिदर्श समष्टि भी निकालते हैं। आया समझ में? पासा है, पासा में 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं, इसको हम उछालेंगे तो एक भी आ सकता है, दो भी, तीन, चार, पाँच और 6। इन 6 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है, तो ये हमारी प्रीतिदर्श समष्टि हो गई। ठीक, इसी प्रकार से सिक्के में भी होता है कि एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त प्रीतिदर्श समष्टि क्या है। जब हम एक सिक्कों को उछालेंगे तो हमारा हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, एक सिक्का है तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो एस बराबर हमारा हो जाएगा समुच्चय का चिन्ह एच कॉमा टी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीतिदर्श समष्टि। ठीक, तो हमारे इस प्रकार से हमारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम सवालों पर चलेंगे कि सवाल किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि हमारी आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो हम यहाँ पर समझेंगे अब सवालों के माध्यम से कि सवाल पेपर में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि दो सिक्कों अर्थात एक दिया है 50 पैसे का, दूसरा सिक्का है 1 रुपये का। ठीक है, दो सिक्के हैं, एक 50 पैसे का सिक्का है, एक 1 रुपये का सिक्का है। तो हम यहाँ पर समझेंगे हमें सिक्कों से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सिक्का 1 रुपये का हो या सिक्का 2 रुपये का हो या सिक्का 5 रुपये का हो या सिक्का 10 रुपये का हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हर सिक्के में अपना एक हेड होता है और टेल होता है, हमें इससे समझना है बस। ठीक है, सिक्का कोई भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर सिक्के में हेड और टेल दो होते हैं। ठीक है, तो हमें हेड और टेल से मतलब है, सिक्कों से नहीं। तो क्या कह रहा कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। कितनी बार? एक बार उछाला जाता है। जब ये हमें ध्यान देना कि कितनी बार उछाल रहा है वो, हमें सिक्का एक ही बार उछालना है और दो सिक्के हैं, दो सिक्के को हम हाथ में लेंगे और उसे उछालेंगे एक ही बार। ठीक है, तो क्या करना? प्रीतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो सवाल में पूछ रहा है कि प्रीतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, तो हम बस ज्ञात करेंगे, समझेंगे सवाल को अच्छे से। किसी सिक्के को उछालने पर दो स्थितियां शीर्ष एच मतलब हेड, पूंछ द टेल टी प्राप्त होंगी। हम जानते हैं यदि हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो हमारी दो स्थितियां बनती हैं, एक तो हेड आती है या टेल आएगा। ठीक है, या हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से कोई एक ही आएगा। तो हमारी स्थिति कितनी बनी? हमारी स्थितियां दो होंगी। ठीक है, अब लिखेंगे कि दो सिक्कों को उछालने पर प्राप्त प्रीतिदर्श समष्टि। अब हम दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, एक ही बार उछालना है, तो हमें दो सिक्कों को उछालना, तो हमारा हेड आ सकता है। संभावना है कि हेड आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये हमारी चार हमारी क्या बनेंगी? संभावना स्थिति बनेंगी। ठीक है, पक्का तो नहीं कह सकते हम कि हम एक बार उछालेंगे तो हमारा हेड ही आएगा दोनों सिक्कों पर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों सिक्कों पर हमारा हेड ही आए, एक सिक्के पर हेड टेल ही आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो जी हमारी चार संभावना स्थितियाँ बनेंगी कि इस प्रकार से हमारा जी क्या कहलाएगा? हमारा प्रीतिदर्श समष्टि कहलाएगी। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे वाले सवाल में।
कि आगे सवाल क्या कह रहा है, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो प्रतिदा समष्टि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि सिक्का हमारा एक ही है, सिक्का क्या है, एक ही सिक्का है और उस सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। ठीक है, कितनी बार, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो हमें प्रतिदा समष्टि ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे किसी सिक्के को उछालने पर दो स्थितियां शीर्ष और टेल, शीर्ष या हेड, टेल या पूंछ प्राप्त होती है। मतलब या तो हेड प्राप्त होगा या टेल प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार उछालने पर, ठीक, किसी सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के पर हेड टेल दो स्थितियां बनती हैं। ठीक, अब हमें एक सिक्के को 4 बार उछालना है। ठीक है, अब सिक्के को 4 बार उछालना है। जब हम एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो स्थितियाँ क्या बनेंगी। ठीक है, सिक्का हमारा एक ही है, सिक्का हमारा ज़्यादा नहीं है, सिक्का एक ही है और उसको हम 4 बार उछालेंगे। ठीक, तो हमारी स्थितियाँ क्या बनेंगी, हम लिखेंगे कि एक सिक्के को 4 बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदा समष्टि। ठीक है, एक सिक्का है, हम 4 बार उछाल रहे हैं तो हमारी स्थिति बनेगी हेड 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 हेड, मतलब 4 बार हेड आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है, 4 बार हेड आ सकता है। फिर दूसरी स्थिति क्या बनेगी, 3 बार हेड और 1 बार टेल भी आ सकता है। जब इन्हें कैसी स्थितियाँ होती हैं, संभावना स्थितियाँ होती हैं। कैसी स्थिति, संभावना। ये हम पक्का नहीं कह सकते कि चारों बार हेड ही आएगा, है ना, कि चारों बार टेल भी आएगा, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। तो इसमें हमारी कुछ संभावित स्थितियाँ बनती हैं। तो किस प्रकार से बनती हैं, तो 4 बार हेड आ सकता है, 3 बार हेड 1 बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड फिर टेल फिर हेड आ सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। ठीक है, फिर टेल भी आ सकता है और 3 बार पे ना हेड भी आ सकता है। मतलब पहली बार उछाला तो हमारा टेल आया, फिर उछाला तो हेड आया, फिर उछाला हेड आया, फिर उछाला तो फिर हेड आया। तो इस प्रकार से हमारी जो स्थितियाँ बनती हैं, एच एच टी टी, एच टी एच टी, टी एच टी, एच टी एच। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इनको स्थितियों को। ठीक है, जी स्थिति हमारी कितनी प्राप्त होंगी, 16 प्राप्त होंगी। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16। ठीक है, 16 क्यों बनती हैं, क्योंकि हमारा इसका सूत्र होता है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n। 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें हेड और टेल दो स्थितियाँ बनती हैं। n क्या है, उछालने की संख्या, कि हमने कितनी बार उसको सिक्के को उछाला। तो हमने सिक्के को हमने कितनी बार उछाला था, 4 बार, तो 2 की पावर 4 आएगा। इसे हम खोलेंगे तो 4 बार गुणा करेंगे तो 2 4 2 8 2 16, तो हमारा आएगा 16। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हमारी स्थितियाँ होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम एक बार और समझाने दे रहे हैं कि सिक्का हमारा सिक्का एक ही है, उसको हमने 4 बार उछाला। एक सिक्के को हमने 4 बार उछाला, हम 4 बार उछालेंगे तो चारों बार हेड आ सकता है, 3 बार हेड और 1 बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड फिर टेल फिर हेड आ सकता है, पहली बार हेड, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में हेड, फिर चौथी बार में हेड आ सकता है। पहले टेल फिर हेड आ सकता है, 2 बार हेड आ सकता है, 2 बार टेल भी आ सकता है। पहले हेड आएगा, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। तो इस प्रकार से हमारी स्थितियाँ आप लिख सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल इस प्रकार से भी आ सकता है कि 4 सिक्के ले सकता है, यहाँ पर क्या 4 सिक्के ले सकता है और उसको 1 बार उछाल सकता है। इस प्रकार का इसी सवाल बन सकता है कि 4 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है तो प्रतिदा समष्टि ज्ञात कीजिए। 4 सिक्के हो गए अब, और उछाला कितने बार है, 1 ही बार। अब उसको 4 बार नहीं उछालना सिक्के को, 4 सिक्कों को 4 बार नहीं उछालना। कितनी बार उछालना है अब ओनली
4 सिक्के को एक ही बार उछालना है। तो स्थितियाँ क्या बनेंगी? हमारी स्थितियाँ इसी प्रकार से बनेंगी। सवाल हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि 4 सिक्के हैं, एक ही बार हम उछाल रहे हैं। तो हमारी स्थितियाँ इसी प्रकार से बनेगी ना, कि हम एक बार उछाला, 4 सिक्कों को इकट्ठा लिया और एक बार उछाला, तो हमारा हेड आ सकता है। चारों प्रकार, चारों हेड आ सकते हैं। 2 हेड, एक टेल आ सकता है। तो इस प्रकार से हमारी स्थितियाँ बनेंगी और हमारी आंसर होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल को मैंने आपको 2 प्रकार से समझा दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, कि एक सिक्के को प्रक्षिप्त करने पर पृथ्वी समष्टि लिखिए। एक सिक्का है, प्रक्षिप्त होता उछालना, कि हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं, सिक्का एक ही है, एक ही बार उछालना है, तो उसकी पृथ्वी समष्टि क्या बनेगी? तो लिखेंगे, किसी सिक्के को उछालने पर 2 स्थितियाँ शीर्ष यानी हेड, पूंछ यानी टेल प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो हम एक सिक्के को उछालने पर पृथ्वी समष्टि क्या होगी? तो हम जानेंगे, जब हमारा सिक्का एक ही है, एक ही बार हमें उछालना है। ठीक है, जब हम एक बार उछालेंगे तो हमारा हेड और टेल में से कोई एक आएगा, तो हमारा पृथ्वी समष्टि हो जाएगी एस बराबर समुच्चय का चिन्ह और एच कॉमा टी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, सिक्का एक ही था तो हमने एच लिख लिया और टी आ सकता है, तो 2 स्थितियाँ इसकी बनेंगी। यदि हमारे पास 2 सिक्के होते, ठीक है, क्या होते? यदि हमारे पास 2 सिक्के होते और एक बार उछालते, 2 सिक्कों को हम एक बार उछालते, तो हम क्या करते हम? तो अब हम यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं। यदि हमारे 2 सिक्के हैं तो हमने एक बार उछाला, तो हमारा एच एच मतलब दोनों बार हेड आ सकता है, हेड फिर टेल आ सकता है, पहले टेल फिर हेड आ सकता है और फिर दोनों बार टेल भी आ सकता है। तो इस प्रकार से जी हमारा आंसर होगा किसका? कि जब 2 सिक्कों को एक बार उछालें तब जी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रत्येक बार सिर मतलब हेड ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें एक सिक्के को हमने 2 बार उछालना है। ठीक है, क्या करना है? एक सिक्के को 2 बार उछालना है और दोनों बार सिर आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, कि दोनों बार सिर ही आना चाहिए, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे? हम पहले लिखेंगे कि सिक्के को उछालने पर 2 स्थितियां हेड टेल प्राप्त होती हैं। तो हमारी कुल स्थितियां कितनी बनी? 2 बनी। 2 तो स्थितियां क्यों? क्योंकि हेड और टेल हमारी कितनी स्थिति हैं? 2 स्थितियां हैं, तो कुल बनेंगी 2। एक सिक्के को हमने उछाला, ठीक है, सिर आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। सिर 1/2 क्यों आया? क्योंकि सिर तो हमारा मतलब हेड एक सिक्का में एक ही होता कि नहीं होता? एक सिक्के पर हमारा एक ही हेड होता है। ठीक है, तो हमारी स्थिति बनी, अनुकूल स्थिति 1 बनी और कुल स्थिति कितनी है? 2। ठीक है, हेड या टेल तो 2 स्थिति हो गई, तो हमारी प्रायिकता बनेगी 1/2। क्या बनेगी प्रायिकता? 1/2 बनेगी। ठीक, आया समझ में? और पुनः सिक्के को उछाला जाता है, फिर सिराने की प्रायिकता, क्योंकि सिक्का कितनी बार हमें उछालना है? 2 बार उछालना है। सवाल में कह रहा है कि 2 बार उछालना है, तो हम 2 बार उछालेंगे तो फिर हमारा 1/2 आएगा। क्यों? हेड में सिक्कों में एक ही हेड होता है और स्थिति हमारी 2 है, तो 1/2 हमारा इसकी प्रायिकता होगी। ठीक है, अब हम इसकी प्रायिकता निकालने, अब निकालेंगे अभीष्ट प्रायिकता। इसका आंसर कितना आएगा? तो एक बार हमारा 1/2 आया, दोबारा में भी 1/2 आया, तो दोनों का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 1/2 गुणा 1/2, तो 1/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, यदि सवाल में कह देता कि एक सिक्के को 3 बार उछालना है, तो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमारे यहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाएगी कि पुनः सिक्के को उछालने पर सिर आने की प्रायिकता बराबर 1/2। हाँ, जितनी बार उछालो,
एक सिक्के को सर जितनी बार उछालेंगे और सिर आने की प्रायिकता हमारी 1/2 ही होगी। 2 बार उछाल सकते हैं, 3 बार भी उछाल सकते हैं, 4 बार भी। तो जितनी बार उछालेंगे हम उतनी बार 1/2 आएगा, और जितने बार 1/2 आएंगे सबके हम आपस में गुणा करा देंगे, तो हमारा प्रायिकता निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने इस सवाल में भी आपको कई सवाल बता दिए हैं कि सिक्के के साथ 1 बार उछालें तो प्रायिकता 1/2 होगी, 2 बार उछालेंगे तो 1/4 होगी। किस प्रकार से? इसी प्रकार से होगी कि 1 बार उछाला पहले हमने 1 बार उछाला तो 1/2 आए, पुनः उछाला तो 1/2 ही आएगा, दोबारा वही उछालेंगे तो भी हमारा 1/2 ही आएगा, 4 बार उछालेंगे तो भी हमारा 1/2 ही आएगा। अब सबका आपस में हम गुणा करा देंगे। जब सबका हम आपस में गुणा कराएंगे तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, माना कि 4 बार उछाला हमने, ठीक है, चारों को गुणा कराएंगे तो हमारा 1/16 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आते हैं हमारे प्रायिकता के होते हैं सवाल। अब लास्ट सवाल देखेंगे कि यदि 2 सिक्कों के एक साथ 40 बार उछाले गए, 2 सिक्कों को एक साथ 40 बार उछाला गया, 2 सिक्का अपने हाथ में लिया और उसको 40 बार उछाला, तो चित 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 पट और पट चित क्रमशः 9 बार, 8 बार और 12 बार आए। मतलब कहने का है कि चित मतलब क्या होता है? चित पट मतलब हेड हेड आया अपना 9 बार, 9 बार आया। फिर चित पट हेड टेल आया 8 बार, फिर पट फिर चित आया 12 बार। ठीक है, इस बार आए। अब पट पट मतलब टीटी निकालना है, चित मतलब पट पूछाने की प्रायिकता, टीटी निकालना है। तो हम जानते हैं जब 2 सिक्कों को हम उछालते हैं, जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हमारी स्थिति क्या बनती है? एच एच, दोनों पर हेड आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल और हेड भी आ सकता है, और दोनों बार टेल भी आ सकता है, जब हमारी 4 स्थिति बनती है। ठीक है, और पट पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हमें तीनों का मान दिया गया है, एक का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे 40 माइनस 9 प्लस 8 प्लस 12, इन तीनों स्थितियों को जोड़ देंगे और 40 से घटा देंगे, तो हमारी पट आने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। तो पट आने की संभावना कि पट कितनी बार आ सकता है, तो 11 बार हमारा पट आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ये हमारे कुछ सवाल थे सिक्कों पर आधारित, इन्हें की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो मैंने इस वीडियो में आपको सिक्कों के बारे में बता दिया है। अब मैं अगले वीडियो आपको पासे से संबंधित कुछ सवाल लाऊंगा। फिर इस वीडियो के बाद फिर वे मिश्र सवाल भी आपको समझाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।